Hello students, my name is Shivali and I am back with my another video on learning mantras. So all those who are new to this channel, let me give you a brief introduction. तो स्टूडेंट्स ये चैनल कम्प्लीटली डेडिकेटेड है टू क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। तो बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स की सीरीज़ ऑलरेडी आ चुकी है, तो अगर आपने नहीं देखी तो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आई हैव शेयर ऑल द लिंक्स ओवर देयर। एंड आज हम जो करने वाले हैं वो फ्यूल के जो बाकी प्रिंसिपल्स हमने जो फर्स्ट जो पार्ट था उसमें कर लिए हैं, आज हम सेकंड पार्ट में आज करने वाले हैं रेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल। तो वेरी क्विकली लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, जो हमारा प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। तो फ्यूल ने क्या कहा कि एक कंपनी में दोनों ही चीज़ों का होना बहुत नेसेसरी है, सेंट्रलाइजेशन का भी एंड डिसेंट्रलाइजेशन का भी। अब सेंट्रलाइजेशन टर्म का मतलब क्या होता है वो जानते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंप्लीट पावर किसके हाथों में होना, टॉप लेवल के हाथों में ही होना। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं, प्लानिंग का पार्ट, ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट वही लोग करते हैं। तो जितना भी पावर है वो सेंट्रलाइज भी होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, प्लस डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना किसमें, बाकी एम्प्लॉयज़ के अंदर। क्लियर? तो हमें सेंट्रलाइजेशन भी करना है प्लस डिसेंट्रलाइजेशन भी करना है। रीज़न क्या है डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे डिसीजंस होते हैं एक कंपनी के अंदर जो हर चीज़ सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही नहीं ले सकता। कोई डिसीज़न लेने की जो अथॉरिटी है बाकी जो मेंबर्स हैं उनके पास भी होनी चाहिए। क्लियर? तो फ्यूल ने कहा कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का राइट बैलेंस होना बहुत नेसेसरी है और दोनों का ही होना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्लियर? देन वी हैव द नेक्स्ट वन, इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब देयर हैज़ टू बी इक्वालिटी बिटवीन ऑल द एम्प्लॉयज़। जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं इसके अंदर ये नहीं कि मैं किसी के साथ इनजस्टिस करूं या किसी को ज़्यादा फेवर करूं। तो देयर हैज़ टू बी इक्वालिटी। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, एक तरफ मेल है एंड एक तरफ फीमेल है, तो दोनों को इक्वल पे का राइट है। एंड प्लस जो भी वो काम कर रहे हैं देयर हैज़ टू बी बैलेंस। किसी को भी फेवर करना इज़ नॉट गुड। ठीक? तो ये फ्यूल ने कहा था कि अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या होगा, काइंडनेस, एम्पैथी एंड जस्टिस होगा एक दूसरे को लेके, तो क्या होगा, वो लोग ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्लियर? तो इक्वालिटी होना एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत नेसेसरी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वी हैव द ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में क्या है यहाँ पे, अब सामान वाला ऑर्डर की बात नहीं हो रही जो वो आता है आपके घर में पैकेट बन के, ये ऑर्डर की बात हो रहा है सीक्वेंस की। क्लियर? तो फ्यूल ने कहा कि एक रिक्वायर्ड जो भी सामान होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी एम्प्लॉयज़ को नीड होगी, जिस भी इक्विपमेंट की नीड होगी, वो सब क्या होने चाहिए, प्रॉपरली सिस्टमैटिकली हर जगह पॉसिबली रखने चाहिए। क्लियर? उनका जो सीक्वेंस है वो करेक्ट होना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ को पता हो कि उनका कौन सा सामान कहाँ पे रखा है, ताकि कोई भी डिले ना हो और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो कोई भी अपना टास्क कंप्लीट करने में, कन्फ्यूज़न ना हो, कोई भी प्रॉब्लम आए ही ना उनको रिलेटेड टू इक्विपमेंट्स। क्लियर? यहाँ पे सीक्वेंस का क्या है, यहाँ पे एवरीथिंग एंड एवरी वन एंड एवरी वन इन इट्स प्लेस। तो हर किसी को और हर जगह प्रॉपरली रखनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और हर चीज़ को डिज़ाइन करना है प्रॉपरली। क्लियर? देन वी हैव द स्केलर चेन। स्केलर चेन में आपका क्या होता है, देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर सीक्वेंस वाइज हमारा जो भी कम्युनिकेशन चलता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं, टॉप से मिडल में से जा रहे हैं और मिडल से लोअर में जा रहे हैं। तो सीक्वेंस क्या है, टॉप टू बॉटम जा रहा है एक। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग कि आपको ये जो येलो लाइन दिख रही है उसको हम गैंग प्लैंक कहते हैं। जब भी कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा तो हम उसको क्या कहते हैं, गैंग प्लैंक कहते हैं। क्लियर? तो ये जो येलो लाइन है वो क्या कह रही है कि दो डिपार्टमेंट है। सपोज ये जो ब्लू लाइन है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एंड जो दूसरी लाइन है वो फिनांस डिपार्टमेंट है। अब दोनों को आपस में क्या करना है,
एक साथ मिलके ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। अब प्रोडक्शन को अगर फिनांस की ज़रूरत होगी या बजट की ज़रूरत होगी तो वो क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेट करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, गैंग प्लान बोलते हैं। जब भी हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेशन होगा वो गैंग प्लान होगा। एंड जो प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन जो टॉप से बॉटम के बीच में जाएगा ऑफिशियल लाइन के थ्रू, उसको हम स्केलर चेन कहते हैं। तो फ्योल ने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन की प्रॉपर लाइन और सीक्वेंस होना चाहिए, ऑफिशियली सब कुछ पता होना चाहिए कि किसको किसके लिए आंसरेबल है एंड कहाँ से अथॉरिटीज़ आती हैं, सब कुछ क्लियर होना चाहिए कम्युनिकेशन में। देयर हैज़ टू बी नो इश्यूज एंड नो गैप्स, क्लियर। देन वी हैव द नेक्स्ट वन, टेन्योर स्टेबिलिटी। अब टेन्योर स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट करते हैं, तो उसमें स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि पिक्चर में क्या दिख रहा है कि सिक्योरिटी जो होनी चाहिए जॉब को लेके एम्प्लॉयज़ के बीच में, वो बहुत नेसेसरी है। अगर वो सिक्योर नहीं है अपनी जॉब को लेके, देन दे विल मूव टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट विल इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस ऑल्सो, ठीक। अगर आपके एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा छोड़ के दूसरी कंपनीज में जा रहे हैं तो इट विल क्रिएट ए बैड इम्पैक्ट इन द मार्केट, क्लियर है। तो इससे क्या होगा, आपकी इमेज भी ख़राब होगी ऑर्गेनाइजेशन की, प्लस आपकी जो वर्क है वो भी टास्क हैं वो भी कम्प्लीटली अच्छे से फुलफिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपके पास क्वालिटी एम्प्लॉयज़ नहीं है, क्लियर। तो टेन्योर स्टेबिलिटी का मतलब जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हर एक इंडिविजुअल को, सो दैट दे कैन रिटेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय के लिए वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टिक के रह पाएँ, काम कर पाएँ, क्लियर। देन वी हैव द नेक्स्ट वन, इनिशिएटिव। अब आप पिक्चर में देख रहे हो कि इतने सारे लोग खड़े हैं लेकिन एक ही येलो कलर का जो पर्सन है वही आगे मूव होके फॉरवर्ड आया है, तो ये क्या कहता है, इनिशिएटिव लेने की चीज़ें दिखा रहा है, ठीक। तो एम्प्लॉयज़ के अंदर एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम फ्योल ने यही कहा कि एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करो, उनके अंदर डेवलप करो वो स्किल्स और इम्प्रूवमेंट प्लान, ताकि हर एक टास्क जब भी उन्हें अलॉट किया जाए तो वो इनिशिएटिव लें, खुद से इनिशिएटिव लेके अपना काम कंप्लीट करें, क्लियर। देन वी हैव द लास्ट वन, स्पिरिट द कॉर्प्स। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, नीड फॉर टीम वर्क। यहाँ पे क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करने के लिए आपके अंदर टीम वर्क होना बहुत नेसेसरी है, स्पिरिट होना बहुत अच्छी चीज़ है। पीस हार्मनी के साथ अगर आप काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट के जो चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं एंड प्रोडक्टिविटी कंपनी की बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्लियर। तो ये जो प्रिंसिपल है ये अक्सर बहुत बार आता है, पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है, क्लियर। तो लेट्स क्विकली रिवाइज ऑल द रेस्ट प्रिंसिपल। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब, सेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर किसके हाथ में रखना, टॉप लेवल के हाथ में रखना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कुछ पावर को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, एम्प्लॉयज़ के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना। देन आपका इक्वालिटी, इक्वालिटी में क्या है, काइंडनेस मेंटेन करना, एम्पैथी और जस्टिस होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के साथ। देयर हैज़ टू बी नो इनजस्टिस, किसी के साथ भी फेवरिज्म नहीं होना चाहिए, किसी को भी ज़्यादा फेवर करना इज़ नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। देन वी हैड द ऑर्डर, मतलब हर चीज़ का एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, हर चीज़ का प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए जो हर एम्प्लॉय को पता हो कि उनके इक्विपमेंट्स कहाँ हैं, उनका डेस्क कहाँ है, उन्हें कहाँ बैठ के काम करना है। तो उससे क्या होगा, वो कंफ्यूज कभी नहीं होंगे और डिले होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्लियर। देन देयर वाज स्केलर चेन। स्केलर चेन में क्या होता है, कम्युनिकेशन शुड बी पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फॉलो द ऑफिशियल लाइन ऑफ कमांड। मतलब कमांड को फॉलो करना, कम्युनिकेट करना बहुत नेसेसरी है जो प्रॉपर सीक्वेंस में ही जाए, क्लियर। देन वी हैव टेन्योर स्टेबिलिटी। टेन्योर स्टेबिलिटी के अंदर होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को लंबे समय तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करके रख पाना। और वो कैसे रख पाओगे आप, अगर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से हैप्पी होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, तभी वो काम हो सकता है। व्हेन दे आर सेटिस्फाइड एंड सिक्योर्ड बाय देयर जॉब्स, क्लियर। देन वी हैव द इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में आपको क्या करना है, हर एक एम्प्लॉय को क्या करना है,
encourage करते रहना है, टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना है कि वो अपने भी इम्प्रूवमेंट प्लान के साथ, सजेशंस के साथ, एडवाइस के साथ बार बार मैनेजमेंट के सामने आएँ। क्लियर? इससे क्या होगा, क्रिएटिविटी के चांसेस ज़्यादा बनेंगे एंड आपको गुड क्वालिटी और न्यू भी टैलेंट देखने को मिल सकता है। देन द लास्ट वन इज स्पिरिट द कॉर्प्स। इसमें क्या करना था, स्पिरिट, टीम स्पिरिट होना बहुत ज़रूरी है। फ्योल ने कहा हारमनी होना बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ के बीच में, ताकि क्या हो सके, हमारे काम में प्रॉब्लम्स ना आए और बहुत ही पीसफुली और हेल्दी एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो जाए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स क्लियर हो चुके हैं और यहाँ पे हमने अपने 14 हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल कवर कर लिए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में जो है हम इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे विद द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड द साइंटिफिक टेक्निक्स। So I'll see you in my next video, and if you haven't subscribed to my channel, do subscribe to my channel so that आपको हर एक डिटेल इंफॉर्मेशन चैप्टर वाइज मिलती रहे। And I'll see you in the next class. Thank you. Have a nice day.